ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 16/2/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में होगी, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम वापस पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीवात्माएं याद करती हैं ज़रूर, वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यह पाठ बचाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है। ईश्वर का पाठ कल्प में एक बार का ही है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों के दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ते कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं बैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगत याद करते हैं भगवान को। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ना सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामानुसार भूलें तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्रायः लोप हो जाएंगी।
यह परंपरा नहीं चलती और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ ना सुनने वाले और ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वह तो है ही प्रारब्ध। यहाँ जो आपने प्रैक्टिकल में अपने में धारण किया उसकी प्रारब्धि प्राप्ति सिद्धि हमें मिलती है। तो वहाँ जो यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं ना, वहाँ रिंचक मात्र भी साथ में किसी के जाएगा नहीं। बाबा कहते वहाँ किसको पता नहीं होता कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, यह पता रहे तो राजाई की खुशी चली जाए। और 14 कला से भी नीचे गिरेंगे, द्वापर में आकर भगत बनकर भक्ति करेंगे, पूज्य से पुजारी बनेंगे। हम का राज्य बाबा ने बताया है तो और ही सुख को वो महसूस ही ना कर पाए, खुशी ही चली जाए। बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे, उन्हें धर्म स्थापक गुरु कहते, लेकिन सत्य गुरु सत्य ज्ञान सत्य पिता ही आकर देते हैं। और सत्य पिता हम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, हम सोल उनके बच्चे। तो कोई भी यह आकर के ज्ञान दे नहीं सकता, किसी को भी भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब हैं साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। वह सबका सद्गति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सरसों मुआफिक सब बेच जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंचे कौन हैं यह मालूम होना चाहिए। बाबा कहते सिर्फ सर्वव्यापी हैं, यह ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी हैं फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म वाये जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। वह रचना बाबा कहते हैं नंबरवार आते हैं। और पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं बाप? देवी देवता। तो पहले जब हम आत्मा उतरते हैं इस ड्रामा के पार्ट में, आदि में जब ड्रामा शुरुआत होता है, तो सतो अवस्था में, सतो प्रधान दुनिया में, और व्यक्त जो हम शरीर भी धारण करते हैं वो भी हमारा पावन तन, पावन आत्मा, पुण्य आत्मा रहती है ना। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती है जब ड्रामा की फिनिशिंग होती है। तो अब वापस पुण्य आत्मा बनेगी वाया शांति धाम। फिर जब आएंगे नंबरवार तो बाबा कहते पहले पहले जो हमने रचना बाप ने रचना की है वो है देवी देवता धर्म। तो देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। अब वह रचना बाप रच रहे हैं वापस। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं।
बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर कुखवंशावली है ना, पतित तन है, क्योंकि विकारों से हुआ तो शरीर को पतित कहेंगे। शरीर पतित है इसलिए पावन नहीं कहेंगे। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो पांच तत्व भी पवित्र हो जाएंगे, सब कुछ सुख ही सुख देगा, है ना। अभी तो पानी पीने से भी डर लगता है, ना जाने गंदा ना हो, ना जाने उसमें कुछ हो ना, हाँ प्रॉब्लम ना हो जाए, बीमारी ना आ जाए, क्योंकि पानी से तो और अधिक बीमारियां होती हैं, है ना। तो खाना खाने में भी डरते हैं फूड पॉइजन ना हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब तो फिर सतो प्रधान पांच तत्व भी हो जाएंगे। पूरा जो सतयुग बन जाएगा ना, तो सतयुग में शरीर भी पावन, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। तो अभी तो सभी बन रहे हैं। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। हाँ, तो यह है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता, और यह अमर होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपका शरीर कभी छूटेगा ही नहीं। शरीर छूटता है, लेकिन एक गोल्डन एज होती है 150 वर्ष की आयु। उस गोल्डन एज को पूरा करने से पहले कोई भी शरीर छूटता नहीं है। पता है जब आपको अपना एज गोल्डन एज पूरा होने का अनुभव हो जाता है, तो वह पुराना शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण अर्थात बच्चे का शरीर ले लेते हैं, फिर उसे ही अमर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल पूरा कल्प जिंदा ही रहेगा, है ना। तो 150 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही दूसरा शरीर लेते, तो अमरपुरी के मालिक बन जाते हो, और तुमको कभी काल नहीं खा सकता जब तक आपका उम्र पूरा नहीं हो जाता। वहाँ कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई अकाली मृत्यु, कोई विधवा, कोई इस तरह से बच्चे का ही जन्म छोटी उम्र में, कोई एक्सीडेंट से, कोई भूख से मौत नहीं होती, है ना। तो वहाँ सब सुख देने वाली दुनिया है, एक दूसरे को सुख ही देते हैं। तो वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सिर्फ बाबा कहते हैं यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहे हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। तो वह कब आए थे? बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकलती है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? हाँ, यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट बिलव्ड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलव्ड विलबैड बनते हो, हैं विलव्ड बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में।
जबकि कृष्ण आदि में फर्स्ट प्रिंस बनकर सतोप्रधान अवस्था में, बाल्य अवस्था में रहते, तो उनको ला करके द्वापर में पहुंचा दिया, और वो भी पहुंचाया सो पहुंचाया गीता का भगवान कह दिया। तो राधे कृष्ण है सतयुग के। यह सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे, चले जाएंगे तो। हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। फिर दूसरे गीत में है कि तो हमारा भारत सबसे ऊंचा है, क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। बाप कहते हैं अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। पराया देश, पराया राज्य, पराए तन में, पतित तन में पावन दुनिया बनाने के लिए। तो पराए देश में आए हैं, रावण राज्य में, है ना, और दूर देश का रहने वाला, है ना। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता ना सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है, लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजपा जाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था। सबको वापस जाना है, वह है शांति धाम। वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति धाम, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा का गहना ही है, गले का हार ही शांति है ना। तभी बार बार आत्मा शांति 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 की मांग करती है। तो यह तुम्हारा स्वधर्म है शांति। यूँ तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो ना सके, यह है अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती है, यह तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। फिर मंदिरों में दिखा दिया एक बैकुंठ द्वार होता है, उससे निकल जाओ तो बैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो कुछ भी जितने सुख चाहते हैं उतने ही अनेक सुख के रास्ते दिखा दिए, सुखी तो कोई है नहीं। तो इस तरह बैकुंठ कहा जाता है कि इसको देवी देवताओं के राज्य को। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं, वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग में घोर सोचरा, मूल वतन में है अपार शांति। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन्स से। तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो।
समझ का तीसरा नेत्र आत्मा रूपी ज्ञान चक्षु है ना, जो परमात्मा आकर के देते हैं। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि के चक्र आदि मध्य अंत को जानते हो। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है। इस संगम पर तुम अपना बैठे बैठे स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हो। 84 में कैसे पार्ट लिए, कैसे हम देवी राज्य में आए, कैसे हम त्रेता में गए, कैसे हम द्वापर में आए, कैसे कलयुग में आए, है ना। तो कैसे ये 4 युगों का आदि मध्य अंत का तुम चक्र घुमा सकते हो, है ना। संगम का ज्ञान पाकर, परमात्मा का ज्ञान लेकर तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिली है। सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ना त्रिलोकीनाथ ना त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते, वो तो हो ही नहीं सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे, वहाँ जरूरत ही नहीं। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटीरियल यज्ञ। स्थूल चीज़ों को डाल करके कभी भी शांति विश्व में हो नहीं सकती, जब तक आप अशांति की सारी सामग्री को समझकर उसकी आहुति ना दें। और यह ज्ञान योग बल से ही आपका सब विकर्म विनाश हो सकते हैं और शांति स्थापन हो सकती है। बाकी सब है मटीरियल यज्ञ। बाप ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यज्ञ तो पुरानी दुनिया की सामग्री है। वह बाबा कहते यह तो पुरानी दुनिया की ही है और पुरानी में ही रह जाएगी। वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है, जिससे मनुष्य देवता बनते। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं, इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर धरनी पर नहीं टिकते, है ना। तो वो स्वर्ग में बादलों में नहीं रहते। कोई 3 आकाश पाताल और ये नीचे भी एक ज़मीन ऐसे रहते नहीं हैं। सब कुछ यहाँ ही है। लेकिन जब निर्विकारी दुनिया रहती है तो देवी देवताएं उस दुनिया में रहते हैं। जब विकारी दुनिया रहती है तो देवी देवता नहीं रहते, फिर वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं। मनुष्य के गुण आ जाते हैं, उसमें विकारी रूप में आ जाते हैं आत्मा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री वह अब इसमें स्वाहा होने वाली है, इसलिए कहा जाता है ना। तो देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद अजबाज आप चलती रहे। दूसरा कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्रछाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव।
आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्रछाया वन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजयी का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करते रहो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।